Conservation of mass स्टेटमेंट है mass can neither be created nor destroyed. फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ ऐसा सीन है कि द mass of fluid entering a pipe per second equals the mass leaving it per second. तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में हम मैस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को इस तरह से डिस्कस करते हैं कि पाइप में जितना मैस ऑफ द फ्लूइड इंटर होता है उतना ही मैस वहाँ के आउटलेट से निकलता है। तो ये इसको हम इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, ये यही दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए इसलिए हम इसको एक बेसिक के तौर पर लेते हैं। तो एग्जांपल डेली लाइफ के अगर आप देखना चाहें, इफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकंड इंटर्स होज पाइप, द सेम 5 लीटर्स पर सेकंड मस्ट लीव द अदर एंड, नो लॉस ऑफ मास। ये डेली लाइफ में आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। अच्छा, मास फ्लो रेट को हम कैसे लिखें? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एम डॉट, डॉट का एक्चुअली मतलब है चेंज चेंज इन मैस। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है कि डॉट का क्या मतलब है, एम डॉट का। ठीक है, यस। मैस का टाइम के साथ चेंज, डेल्टा एम और डेल्टा टी इक्वल्स रो ए वी। रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है। तो मैस फ्लो रेट इक्वल्स होता है मैस क्रॉसिंग अ सेक्शन इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना मैस जो है वो सेक्शन को क्रॉस कर रहा है। तो इसलिए हम इसको मैस फ्लो रेट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एम डॉट का डजेंट मीन जो हम रॉकेट इक्वेशन में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे मैथ डिक्रीज हो रहा होता है, वो सीन ही डिफरेंट है। तो आपने इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना। यहाँ पे आपने सिर्फ इसको मैथ फ्लो रेट के हिसाब से डिस्कस करना है कि जितना मैथ सेक्शन में से क्रॉस होता है पर सेकंड, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से कितना मैथ फ्लूइड का इंटर होता है और यहाँ से कितना मैथ फ्लूइड का बाहर आता है। तो जितना इन होगा उतना ही बाहर आएगा मैथ्स, इसलिए तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स का कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए। तो ये आपने याद रखना है। एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं। इन वाइड रिवर सेक्शन, लार्ज एरिया जहाँ पे होता है रिवर का, वहाँ पे वाटर फ्लो स्लोली, वहाँ पे स्लोली फ्लो हो रहा होता है। ठीक है। इन नैरो रिवर सेक्शंस, स्मॉल एरिया होता है, वाटर फ्लोज फास्टर। जैसे रिवर अगर पहाड़ों में से, माउंटेन्स में से पास हो रहा हो तो वहाँ पे एरिया कम होता है तो पानी का बहाव तेज होता है। तो ये आपने याद रखना है। कंटिन्यूटी की जनरल फॉर्म जो है ना, कंजर्वेशन ऑफ मैस को मद्देनजर रखते हुए हम लिखते हैं रो 1 A 1 V 1 इक्वल्स रो 2 A 2 V 2। ठीक है, ये जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था और इसको आपने याद रखना है। अच्छा, ब्लड फ्लो के तौर पर एग्जांपल देखें तो ब्लड स्पीड्स अप इन नैरो आर्टरीज टू कीप द सेम मास फ्लो रेट। ये इसकी एक अच्छी एग्जांपल है, ये आपने याद रखनी है मेडिकल फिजिक्स में। अच्छा, स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड अगर है, यानी डेंसिटीज सेम है इनलेट पे आउटलेट पे, तो ऐसी सूरत में हमारे पास वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट रहता है, A1 B 1 इक्वल्स A2 V 2 इक्वल्स कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा, एग्जांपल गार्डन होज की दोबारा ले लें। व्हेन यू प्रेस द एंड ऑफ ए होज, यानी पाइप का जब आप एंड प्रेस करते हैं, एरिया यानी रिड्यूस कर देते हैं, तो वाटर वेलोसिटी इंक्रीजेस, सो वाटर शूट्स आउट फास्टर। ठीक। तो ये आप पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। की पॉइंट जो आपने याद रखने हैं वो ये है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इक्वल्स कंजर्वेशन ऑफ मास एंड फ्लूइड। ठीक है। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ए भी हमारे पास कांस्टेंट होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिए। इफ एरिया डिक्रीजेस तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारे पास क्या है? गार्डन होज है, नोजल ऑफ जेट इंजन है, ब्लड वेसल्स है, रिवर फ्लो है। ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं सब। तो आइए चंद एक एमसीक्यूज अब देख लेते हैं। तो उसमें पहला एमसीक्यू जो है, वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस टू हाफ, देन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो विल। तो देखें जी, अगर क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस टू हाफ हो जाए, ये नहीं, देखें क्रॉस सेक्शन अगर डिक्रीज हो जाए हाफ,
तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा दें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, तो हमारे पास जो वेलोसिटी बनती है ना वो डबल हो जाती है, ठीक। तो बिकम डबल, तो सी हमारा ऑप्शन सही है। ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू है, तो ये आपने आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रोडक्ट रो ए बी इन कंटिन्यूटी इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट्स करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन में रो ए बी, ठीक है। ये मैंने बताया एम डॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये मैस फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितना मैस जो है वो क्रॉसिंग एरिया से पास हो रहा है पर सेकंड में। तो मैस फ्लो रेट, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है ब्लड फ्लोज फास्टर इन नैरो आर्टरीज बिकॉज, क्या वजह है कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट होल्ड, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो मस्ट होल्ड होनी चाहिए। एंड नैरो आर्टरीज बिकॉज ए बी इक्वल्स कांस्टेंट स्मॉल एरिया हायर वेलोसिटी, ठीक। तो बी हमारे पास ऑप्शन है कंटिन्यूटी इक्वेशन मस्ट होल्ड, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी एमसीक्यू पे। नेक्स्ट है हमारे पास इन गार्डन होज व्हेन द नोजल इज पार्शली क्लोज्ड वाटर कम्स आउट विद ग्रेटर वेलोसिटी बिकॉज, इसकी क्या वजह है। जब इसको आप पार्शली क्लोज कर देते हैं, एरिया कम कर देते हैं, देखें जी एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी टू कीप वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो जाता है, यही इसका आंसर है, तो सी इसका ऑप्शन है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखिए कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है ना वो फ्लूइड के लिए होती है, ठीक। अब आप देख लेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो फ्लूइड से रेलेवेंट नहीं है, तो करंट नहीं है, ठीक है। तो ये सी जो है ना ये आपका इसका आंसर हो गया।